जैसे आप इन प्रोफेटिक वर्ड्स को, प्रोफेटिक प्रेयर को आमीन बोलते हुए विश्वास से ग्रहण करते हुए कि ये मेरे लिए बोला जा रहा है, इसे ग्रहण करेंगे तो ये वर्ड्स आपके लिए आज पूरे हो जाएंगे यीशु के नाम में। आज केवल यहाँ ही नहीं, जितने लोग ऑनलाइन इस प्रार्थना सभा को देख रहे हैं, बाद में देखने वाले हैं, उनकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी यीशु के सामर्थी नाम में। और आज मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूं कि आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपकी टेस्टमनी का दिन है, आज आपके इमेजिनेशन के पूरे होने का दिन है, आपकी कल्पनाओं के सिद्ध होने का दिन है। बोलो कुछ आम सा नहीं, बहुत कुछ अद्भुत जो आज मेरे जीवन में होने जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप चंगे होने जा रहे हैं, छुटकारा पाने जा रहे हैं? तुम जहां भी कहीं क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है स्वर्ग से तेरा चमत्कार आ चुका है, आ रहा है नहीं, आ चुका है। उठा लो अपने हाथों को और तैयार हो जाइए हवा की महिमा के कामों को अपने जीवन के लिए देखने के लिए। आज मैं खुदावन का दास होने के नाते बोलता हूं, बाइबल में लिखा है कि जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके शब्दों को पूरा करने के लिए एक्साइटेड होता है और मेरा बिलीव है पिछली मोहाली सभा में आपने अंगीकार करना और बोलना सीखा था। मेरा बिलीव है कि आज जो आप अंगीकार करके आए हो, जो घोषणाएं आप बीते दिनों में करके आए हो, आज उन घोषणाओं के अनुसार होने का दिन है प्रभु यीशु के नाम में। बाइबल बताती है जैसा तेरा मुंह का अंगीकार है वैसा तेरे साथ हो जाएगा। कई बार आप प्रार्थना करते हैं और कहते हैं पास्टर मैंने प्रार्थना की इस विषय के लिए, पर अब तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, मेरे जीवन में वो कार्य हुआ नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तूने वचनों के साथ प्रार्थना की? क्या तूने वचनों के साथ प्रार्थना की? क्या तूने वचनों को घोषणा करते हुए, अंगीकार करते हुए प्रार्थना की? अगर तूने अपने प्रार्थना में वचनों को उपयोग नहीं किया तो आज अपनी प्रार्थना को वचनों के साथ करें। परमेश्वर किसी भी चीज को, कई बात हो सकता है वो ठुकरा दे, पर बाइबल बताती है वो अपने वचन को कभी ना ठुकराएगा। जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो उससे केवल अगुए की अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं है, वो अपने वचन को पूरा करता है आपकी जिंदगियों में यीशु के सामर्थी नाम में। आज वचनों के साथ प्रार्थना करने पर और उससे प्राप्त करने पर क्या आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं जो आप वचन के साथ प्रभु से मांगेंगे वो आपके जीवन में हो जाएगा? कई लोग कहते होंगे कि पास्टर मैंने वचनों के साथ भी प्रार्थना की, मैंने बहुत से वचन घोषणा किए, वचनों को लेकर प्रार्थना की, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपको बहुत से वचनों की जरूरत नहीं है। अगर आप एक भी वचन चंगाई के लिए बोलें कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो ये ही काफी है। अगर ये आत्मा के साथ और विश्वास के साथ बोला गया तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके बोले गए वचनों में विश्वास था? बाइबल में लिखा जो कुछ तुम मांगे विश्वास करें, संदेह ना करें, उसे पूरे विश्वास से बोलें। अगर तेरे बोले गए वचनों में विश्वास नहीं था तो आज मौका है चर्च, उन्हीं वचनों को आज विश्वास से बोले। और मैं भविष्यवाणी देता हूं वो वचन आज आपकी जिंदगी में पूरा होगा। जो वचन आज इस प्रेजेंस में आप बोलेंगे, यहां पवित्र आत्मा मौजूद है, आपका वो बोला गया वचन पूरा होगा यीशु के नाम में। कई लोगों को बाइबल की प्रतिज्ञा ही, वायदे ही वचन के मालूम नहीं है। और बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगे विश्वास कर ले कि तुझे मिल गया है, तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। वो कहता है वचन को तुम इस रीति से उपयोग ना करें। आज आप कहते पास्टर मैंने विश्वास भी दिखाया, वचन भी बोले, प्रार्थना भी की, पर फिर भी नहीं हुआ। उसका वचन कहता है विश्वास तेरा ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु आज के बाद मुझे चंगा कर देंगे, एक दिन मैं चंगा हो जाऊंगा, एक दिन मैं चंगी हो जाऊंगी, कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, जब मेरा बिजनेस जल्दी सुधर जाएगा, जब मेरा कार्य जल्दी ठीक हो जाएगा। विश्वास ये नहीं कहता, विश्वास ये कहता है जो पहले ही से हो चुका है,
कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कि मसीह में मुझे शांति मिल चुकी है, मेरा छुटकारा यीशु के नाम में हो चुका है, मेरा घराना बचाया जा चुका है, मैं अमीर हो चुका हूं उसके नाम से, मेरे बंधन टूट चुके हैं, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मेरे जीवन से जा चुकी है। बाइबल में लिखा है जब आप हो चुका करके वचन को बोलते हैं तो आपकी जिंदगियों में वो वचन पूरा हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको यह विश्वास है अगर मैं इस समय परमेश्वर के वचन को आपके ऊपर घोषणा करूं और आप उस वचन को विश्वास से ग्रहण कर लें, तो क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आज आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा और ब्लेस करेगा? क्या आप बिलीव करते हैं? मेरी प्रार्थना कुछ नहीं करेगी अगर आप प्रार्थना करने से पहले विश्वास नहीं करेंगे। क्या आपको विश्वास है कि अगर मैं आपके ऊपर वचनों से प्रार्थना करूं, विश्वास से प्रार्थना करूं, लिखा विश्वास की प्रार्थना से, वचनों की प्रार्थना से प्रभु रोगी को उठा के खड़ा करेगा? क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं इस प्रार्थना में आप चंगे होने जा रहे हैं? राइट नाउ ये वो गवाहियों को रिसीव करने का टाइम है जो परमेश्वर वचन पर विश्वास करने से आपको देता है। तेरे एक विश्वास का बटन दबाते ही ये बात जिसने सुन ली आज उसके साथ अद्भुत होने जा रहा है। स्वर्ग से चमत्कार आ चुका है, परमेश्वर भेज चुका है। जैसे दानियल को प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से भेज दिया गया था, स्वर्ग से तेरा उत्तर आ चुका है। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि परमेश्वर कर चुका है, भेज चुका है? बस तुझे एक विश्वास का बटन दबाना है। चमत्कार लेना इतना आसान है जैसे एक अंधेरे कमरे में अपने बिस्तर से उठ के एक स्विच दबाकर बल्ब ऑन करना, लाइट को ऑन करना होता है। जैसा एक बटन दबा के लाइट को ऑन करना आसान है, सिर्फ उठना और बटन दबाना और अंधेरा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पाप का अंधेरा, दुष्ट आत्मा का अंधेरा, बीमारियों का अंधेरा, एक बटन दबाते ही, एक विश्वास का अंगीकार करते ही आपकी जिंदगियों में चमत्कार हो जाएगा। बहुत सारे वचन नहीं, केवल एक वचन काफी, बाइबल बताती है। उसका एक वचन काफी है आपको आज चंगा करने के लिए। क्या आप विश्वास करते हैं कि उसका एक वचन आपकी जिंदगियों को बदल देगा? बोलो, चमत्कार इतना आसान है जैसे एक स्विच को ऑन करना और लाइट जलने लगना। बोलो, स्वर्ग से आ चुका है, मेरे जीवन में प्रवेश करेगा केवल विश्वास के द्वारा, शक ना करने के द्वारा। जो कुछ स्वर्ग से भेजा गया है उसे हो गया करके बोलने के द्वारा। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु का आत्मा छूने जा रहा है, प्रभु का आत्मा छूने जा रहा है। वो मुझे लंबी प्रार्थना करने को नहीं अगुवाई कर रहा है, वो मुझे कह रहा है केवल एक वचन बोल। और इन लोगों से पूछ, क्या तुम परमेश्वर के एक वचन को विश्वास से बोले जाने पर विश्वास करते हो? जब तुझे लगता है हीलिंग के लिए 17 वचन खोल के अंगीकार करना होगा कि अगर तुझे 17 में से 2 वचन भूल के तो तेरी चंगाई नहीं होगी, क्या परमेश्वर ऐसा है? बोलो नो। अगर मैं एक ही वचन पर विश्वास कर लूं तो वैसा ही हो जाएगा। अगर मैं शक ना करूं, अगर मैं ये ना कहूं कि आज विश्वास की प्रार्थना करके कुछ महीनों के बाद मैं चंगा हो जाऊंगा, कुछ महीनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोले, मैं आज ही मान लूंगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, आज ही मैं चंगा हो चुका हूं, आज ही मेरा छुटकारा हो चुका है। अगर मैं उसे आज ही करके विश्वास से बोलूंगा तो मैं आज ही उसे चेक करूंगा, तो मैं आज ही अपना फोन चेक करूंगा, आज ही अपने आप को चेक करूंगा। क्या तुम विश्वास करते हो? उसने कहा, तेरे विश्वास के अनुसार स्वर्ग से तो आ चुका है, पर तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। देखो अपने आप को, ऐसे देखो कि तुम इस वचन को बोलने वाले हो, और जैसे ये वचन पूरा हो जाएगा, पवित्र आत्मा जीसस आज आप पर ले हैंड करेंगे। और मुझे एक चीज बताना, क्या जब जीसस आत्मा में वचन के द्वारा आप पर ले हैंड करेगा तब कितना विश्वास है आपका हो जाने पर? क्या आपको हो जाने पर विश्वास है? जो भी कुछ मांगना चाहते हो, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, मांगो,
और उसे हो जाने का विश्वास करो। मांगो, मांगो। यह समय है प्रार्थना करने का। ऑनलाइन व्यूअर्स, अगर तूने प्रार्थना नहीं की, अगर तूने वचन नहीं बोला, जैसे भी प्रार्थना करनी करो, वचन के द्वारा बोलकर, विश्वास को बोलकर, संदेह ना करके, जो कुछ बोलते उसको हो जाने का विश्वास बोलते हुए करो अपनी प्रार्थना। मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगने वालों को क्यों ना दूंगा। इन वचनों पर विश्वास करते हुए मांगो। अगर किसी को गड्डी है तो मुझसे मांगे, बिना उलाने दे दूंगा। मैं मांगने वालों को क्यों ना दूंगा। जो दिन रात दुहाई देते मैं उनकी क्यों ना सुनूंगा। इन वचनों पर विश्वास करते हुए मांगो। बहुत से बजे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इस बात पर विश्वास करते हुए मांगो। मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। इस विश्वास से मांगो कि जब बीमारी, वो दुख जाएगा, शांति आएगी। जब तक दुख का कारण नहीं जाएगा, शांति नहीं आती। कई वक्त मांगो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, और तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ होगा। तुम कैसी प्रार्थना कर रहे हो। बाइबल में लिखा, हन्ना ने गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना की। जब उसकी प्रार्थना आत्मा से निकली, उसकी प्रार्थना का उत्तर आ गया। ओ शंबंधनमसे रिगादामसे। उसका आत्मा आपको शूर है। स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना का उत्तर के लिए सुन रहे हैं। और जैसे एक ऑफिस में बिजी नहीं हो जाते कि बॉस आगे सब काम पर लग जाओ, मैं देख रहा हूं ऐसे एंजल्स आपके लिए काम पर लग गए। जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं कि बॉस आ गया, जीसस आत्मा आ गया, वचन बोला गया, एंजल्स काम पर लग चुके हैं। जैसे सब वर्कर जब देखते हैं कि मालिक आ गया, सब काम करने लग जाते हैं। जैसे आप वचन बोल रहे हैं और विश्वास को बोल रहे हैं, एंजल्स आपके लिए, स्वर्गदूत काम करने लग चुके हैं। आपकी रसौलियां गायब होनी शुरू हो चुकी है, आपकी गिल्टियां गायब होनी शुरू हो चुकी है, आपके कानों के पर्दे खुलने शुरू हो चुके हैं, आपकी पीठ चंगी हो रही है, आपकी गर्दन चंगी हो रही है, आपकी टांगों में जान आ रही है, आपका कैंसर डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपकी किडनियां, आपका लिवर, आपका हार्ट, आपके मसल्स, आपका ब्लड, आपकी हड्डियां, गठिया, ये सब दूर हो रहा है। आपके गुप्त रोग, ओ जीसस, आपका सब कुछ। ओ रामंडे के मांदो शेगा रिंगे दे शमांदो कोशाई आगादो शेबेदे त्रिगोदो नमहिरा बडो शदना रंदने मातो शंब्रा कदा नंबेरे बेदे उरुदुश नैंदा। कुछ भी रह ना जाए, विश्वास से मांगो, मांगो। आज वही तेरी प्रार्थना नहीं है, आज तेरी प्रार्थना वो है जो स्वर्ग ग्रहण करता है। आज तेरी प्रार्थना वचन के साथ है, आज तेरी प्रार्थना विश्वास के साथ है, शक के बिना है। आज तेरी प्रार्थना ये नहीं है कि हो जाएगा एक दिन, आज तेरी प्रार्थना ये है कि हो चुका है जो मैंने मांगा। यस, मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हो? मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ये कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्या आप उससे पुकार चुके हो? क्या वो वचन का सच्चा है? क्या आप उसके वचन की सच्चाई पर विश्वास करते हो? मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तो मैं जानता हूं कि सबने चंगाई के लिए नहीं बोला, इसलिए मैं ये वचन नहीं बोलने वाला कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो बाकी रह जाएंगे। पवित्र आत्मा वचन दे चुका है कि मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हो कि मैंने यीशु को पुकारा और वो अपने वचन का सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, और मैंने उसे पुकारा और पा लिया है? क्या तुम इस वचन पर विश्वास करते हो? मैंने उसे पुकारा और पा लिया है। क्या तुम इस वचन पर विश्वास करते हो?
मैंने पुकारा और मैंने उससे पा लिया है। क्या तुम इस वचन पर विश्वास करते हो? तो केवल एक बार इसे अपनी आवाज से, ऊंची आवाज से बोलना। बोलो, मैंने उसे पुकारा और मैंने उससे पा लिया है। उसने कहा, मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। बोलो, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे उत्तर दे दिया है। जैसे 3 बार हालेलुया बोलेंगे, वो एंजल्स, वो स्वर्ग की सामर्थ आपको छू चुकी होगी और आप चंगे हो चुके होंगे। बोलेंगे 3 बार हालेलुया, 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 हालेलुया। रिसीव। वो तुझे छू रहा, वो तुझे छू रहा। यस, यस, यस। तेरी टांगे, तेरी पूरा शरीर कांप रहा है, तेरी आंखें चमकी हो रही हैं। वो हो चुकी, वो हो चुका है। मैं नहीं कह रहा वो हो रहा है, वो हो चुका है। सब कुछ वो हो चुका है जो तूने मांगा, हो चुका है, हो चुका है। और तुम्हें वो सामर्थ, वो स्पर्श तेरे ऊपर आ चुका है। वो स्पर्श तुझे मिल चुका है, वो हीलिंग स्पर्श, वो ब्लेसिंग स्पर्श, वो गिफ्ट स्पर्श, वो वरदानों का स्पर्श, वो इंपार्टेशन, वो अनॉइंटिंग का स्पर्श, वो सामर्थ का स्पर्श तुम्हें मिल चुका है। और रिसीव करो इसे, ले लो, ले लो। ऑनलाइन चर्च, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव। वो भर रहा है, वो किसी को आग का बपतिस्मा, किसी को अन्य भाषाएं से भर चुका है, किसी को वो सामर्थ से भर चुका है, किसी सेवक को वो अभिषेक दे चुका है, किसी को चंगा करने का भविष्यवाणी का वरदान, किसी को वो आत्मा की परख, किसी को वो हाथ रखते पवित्र आत्मा का स्पर्श देखने का वरदान है। ओ, किसी को अनेक प्रकार के अद्भुत कामों का वरदान है, किसी को बुद्धि और किसी को ज्ञान की बातें, किसी को पराक्रम के कामों का वरदान है। रिसीव। शूट चेंज हो रहे हैं, जवान बदल रहे हैं, प्रभु का स्पर्श तेरे ऊपर है। जो बीमार थे वो चंगे हो चुके हैं, जो तुम नहीं कर सकते थे अब तुम वो कर पा रहे हो। उठो, चलो, भागो। जो नहीं कर सकते थे करो। टिके 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 शिमंदा तो सुखो सुखो। जिसको हजूरी मिली है उसे सोख ले। जिसे 2-3 शब्द आया अन्य भाषा में बोले, आज पहली बार तूने आग का बपतिस्मा पाया है, क्योंकि तूने मांगा था विश्वास से, तूने पा लिया है। चिन्ह ये होगा कि तुम अन्य भाषाएं बोल रहे हो। इस समय तुम बोल रहे हो, बोलोगे नहीं, तुम अन्य भाषाएं बोल रहे हो। रिकेठेंदा मत सोकोरो थकमा नमस्ते लिखे थे का नमा थकोरो को सकर रखा का नमंदन नमस्ते। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।